दो नाम आपने बार बार सुने होंगे, एक बाबा रामदेव और एक पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड। दोस्तों, कैसे बनी पतंजलि 30,000 करोड़ की कंपनी और कैसे बने बाबा रामदेव 30,000 करोड़ की कंपनी के सूत्रधार, आज की डेट में दुनिया के सबसे बड़े योगाचार्य और एक बहुत ही बड़ी ब्रांड, कैसे और क्यों। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और इस वीडियो में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बाबा रामदेव के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, 6 नवंबर 2021 से लेकर 13 नवंबर 2021 तक मैं गया पतंजलि योगग्राम हरिद्वार के पास, जो कि लोकेटेड है। यहाँ एक निरामयम करके फैसिलिटी है, वहां पे मैं रुक रहा था, वहीं पे बाबा रामदेव भी रहते हैं और 7 डेज मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया और मेरा जो ऑब्जर्वेशन उस इंसान के बारे में 7 दिन का है वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। वेदर यू लाइक हिम और नॉट लाइक हिम, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, बस ये वीडियो मैं सीखने के उद्देश्य से बना रहा हूं ताकि आप में से हर एक व्यक्ति सीख सके। क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी कंपनी या इतना बड़ा साम्राज्य या इस लेवल पे अपने आप को पहुंचा देने वाला व्यक्ति डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जानता है जो कि हम और आप शायद नहीं जानते। बहुत इजी होता है लोगों के लिए किसी के भी बारे में बैठ के राइट और रॉन्ग बात कर लेना, लेकिन यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों से बहुत कुछ सीख लेना। तो कैसे बने और क्यों बने बाबा रामदेव दुनिया में सबसे इंफ्लुएंशियल व्यक्तियों में से एक। पहली चीज जो मुझे उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल लगी वो लगी 45 सालों का कंटिन्यूअस एफर्ट इन वन सिंगल फील्ड, एक्सट्रीम फोकस एंड बिलीफ के साथ। देखिए, योगा, ऑलराइट, इसमें बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, अलग अलग तरह के आसन हो सकते हैं, खाने पीने और जीने की पद्धति है योग, ये कहते हैं, ऑलराइट। इसीलिए शायद उद्योग यानी व्यापार को भी उद्योग कहते हैं, तो व्यापार भी योग है, इसीलिए गीता में कर्म योग के बारे में बात किया गया। तो आई थिंक इस इंसान ने 45 इयर्स, ये कहते हैं जब वो 9 साल के थे तब उन्होंने अपनी जीवन योगा को डेडिकेट किया और आज की डेट में वो करीब 54 साल के आसपास हैं। 45 सालों से सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, वो है योगा। वहां पे उन्होंने शेयर किया कि मैंने 45 साल पहले योगा को पकड़ा था और 45 सालों में एक दिन का ब्रेक नहीं लिया योगा से, एक दिन मुझे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, ट्रैवलिंग हो, किसी भी रूप में एक भी दिन मुझे रुकना नहीं पड़ा। ऐसा दिन एक भी नहीं गया जब मैंने योगा नहीं किया। दोस्तों, कैन यू इमेजिन 45 इयर्स ऑफ एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी कितने लोगों में है। हम में से कई लोग किसी चीज को पकड़ते हैं, 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, गैप आ जाता है। हम में से कई लोगों के पास शिद्दत नहीं है। दोस्तों, हम में से कितने लोग ये कंसिस्टेंसी रख पाते हैं। नई चीज सीखते हैं लोग मुझसे, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, सर हो नहीं पाता। नई चीज लोग मेडिटेशन सीखते हैं, हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति ने 45 ईयर्स का कंसिस्टेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी चीज पे ना सिर्फ बिलीव करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली बिना ये आशा किए कि कितनी सफलता मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी, कंटिन्यू करते हैं। पहले उन्होंने कंसिस्टेंसी की होगी 25 सालों की, उसके बाद 2006 में पतंजलि बना और 2006 से लेके अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ वन मैन। दूसरी चीज, He is extremely physically and mentally fit, बहुत ज्यादा फिट है। उनकी एज जरूर 54 साल हो गई है, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल, उनके ऑर्गन्स की एज एक 20 साल के बच्चे के जैसी है। अपनी बॉडी के अंदर 20 साल के बच्चे के जितनी ऊर्जा, एक 20 साल के बच्चे की जितनी चपलता, एक 20 साल के बच्चे की जितनी क्लैरिटी, इतना क्लियर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांसों का सिस्टम पूरा क्लियर, माइंड का सिस्टम पूरा क्लियर, बॉडी एब्सोल्युटली क्लियर। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और हर तरह से अपना के योगा के कारण एक्सट्रीमली फिजिकली एंड मेंटली फिट। जो आदमी मेंटली एंड फिजिकली फिट होता है वो क्लियर थिंकर होता है, वो बड़ा सोचता है, वो क्लियर थिंकर होता है, वो फास्ट डिसीजन लेता है, वो जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन कर पाता है, उसके पास एनर्जी बहुत होती है और 18 घंटे से 20 घंटे काम करने की क्षमता उस इंसान के अंदर आ जाती है। दोस्तों, ये पावर है योग का, ये पावर है कंसिस्टेंसी का, ये पावर है किसी एक चीज को डेडिकेट कर देने का। एंड दैट इज द रीजन आज की डेट में वो दुनिया के सबसे इंफ्लुएंशियल पर्संस में से एक है। दोस्तों, तीसरी चीज, ही हैज एन एक्सट्रीमली बिग विजन।
मैं वहां गया था 7 दिन के लिए और मैंने जो जो सुना, उन्होंने कहा मैं ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहता हूं जो कि भारत में पूर्वजों से रिलेटेड सारी एजुकेशन दे सके। आज हमें हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, आज हमें हमारे आदर्शों के बारे में डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता, एंड इसी के कारण कहीं ना कहीं हम कमजोर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ग्रैंड विजन की इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर, इंडियन आयुर्वेदा, इंडियन चीजें, योग, इन सभी को घर घर पहुंचाना, और इसी के कारण 200 करोड़ लोग आज दुनिया के योग कर चुके हैं और कर रहे हैं। और आज की डेट में आपको पता है 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस भी बन चुका है, और ये पहल की है बाबा रामदेव ने या स्वामी रामदेव ने। ओके, सो दोस्तों, एक्सट्रीमली बिग विजन, आप उनके विजन के बारे में जानेंगे तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ग्रैंड विजन है। और इतना बड़ा विजन जिस आदमी का होता है वो हमेशा सफल होगा, गारंटी है, क्योंकि विजन एक ऐसी ताकत है जो खींच लेती है। मैं एक प्रोग्राम लेता हूं, डिस्कवर योर विजन। आप अपना विजन कैसे डिस्कवर करें उसके बारे में उस प्रोग्राम में बताता हूं मैं। वो प्रोग्राम अगर आप कभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज द विजन, विजन की ताकत क्या है, विजन होता क्या है, विजन बनता कैसे, विजन कैसे कोई आदमी जी सकता है। इट्स इनक्रेडिबल, इट्स इनक्रेडिबल। अगली चीज जो कि बाबा रामदेव को इतना बड़ा बनाती है वो है एक्सट्रीमली ग्रेट मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल। दोस्तों, वो इंसान स्टेज पे चढ़ता है, वहां से सेल्स एंड मार्केटिंग, वो टीवी पे जाता है, वहां पे भी सेल्स एंड मार्केटिंग। वो जानता है अपने प्रोडक्ट को अगर मार्केट नहीं किया तो वो दुनिया तक पहुंचेंगे नहीं। वो जानते हैं पूरी तरह से सेल्स का पावर क्या है, वो जानते हैं मार्केटिंग का पावर क्या है। कई लोग कहते हैं अरे यार वो मार्केटिंग बहुत ज्यादा करते हैं इसीलिए वो उनका कंपनी बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, योग से किसी को नुकसान है क्या? मुझे तो नहीं लगता किसी को योग से नुकसान है। क्या योग से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड चीजें मार्केट नहीं होनी चाहिए? एलोपैथी मार्केट कर रहा है, कोलगेट मार्केट कर रहा है, पेप्सोडेंट मार्केट कर रहा है, कोको कोला मार्केटिंग कर रहा है, पेप्सी मार्केटिंग कर रहा है। आप टीवी देखने बैठते हैं, एक आईपीएल का मैच देखने बैठते हैं या एक मूवी देखने बैठते हैं, हर 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई पेप्सी का, कोको कोला का या हॉर्लिक्स का या किसी न किसी चीज का ऐड आता है। वहां पे तो हमें किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। बाबा रामदेव ये समझ चुके हैं कि मेरे पास अगर योगा की टेक्निक है या मेरे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो उसे मार्केट करना ही पड़ेगा, मुझे सेल्स करना ही पड़ेगा। कई लोग मार्केटिंग को बुरा समझते हैं, सेल्स को बुरा समझते हैं, इसीलिए वो लोग आगे नहीं आ पाते। और एक सन्यासी अगर मार्केटिंग करे तो बिल्कुल हजम नहीं होता कई लोगों को। दोस्तों, मैं कहूंगा मार्केटिंग से प्यार करने शुरू कर दीजिए, सेल्स से प्यार करना शुरू कर दीजिए। अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, अपनी ब्रांड को मार्केट करने में कभी मत शर्माइए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। और बाबा रामदेव को ये समझ आ गया। अगली चीज जो मुझे इस इंसान के बारे में समझ में आई वो ये है कि ये सिर्फ एक स्वामी नहीं है। इनको समझ में आ गया कि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, आज का युग मीडिया का युग है। इन्होंने 2002 में पहली बार आस्था टीवी पे आके पूरी दुनिया में योग का प्रचार करना शुरू किया। उनको मीडिया का पावर पता था। आज तो इंडिया टीवी, जी टीवी, आस्था टीवी, अलग अलग कई तरह से रीजनल टीवीज पे ये आते हैं, और इन्हें पता है कि इन सभी टीवी और मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और कई तरह की डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से आज ये इंसान घर घर में पहुंच पाया है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कोई भी पावरफुल पद्धति है, कोई भी पावरफुल चीज है, तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप दुनिया में उसे फैला सकते हैं, एंड यू विल आल्सो बी एबल टू बिकम सच ग्रेट पर्सनालिटी। अगली चीज दोस्तों, अपने सभी फॉलोअर्स को पर्सनल टच। दोस्तों, योगग्राम में मैं गया, 1300 लोग वहां रह रहे थे। हम लोग निरामयम करके एक प्रीमियम फैसिलिटी वहां रह रहे थे, वहीं पे बाबा रामदेव रहते हैं। अब सारे 1000, 1200, 1500 लोगों से मिलना तो उस इंसान के लिए पॉसिबल शायद नहीं हो पाता हर रोज, लेकिन रोज सुबह 2.5 घंटे निकालना एंड रोज सुबह बिना किसी इंटरप्शन के सभी के सामने स्टेज पे जाना, सुबह दौड़ना, दौड़ते ही स्टेज पे चढ़ना, पसीने से लथपथ होते हुए चढ़ना, आई थिंक ये एक कॉमन मैन रिलेट कर सकता है। कॉमन मैन जो है वो जानता है कि मुझे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना है तो मैं नहा धो के नहीं आ सकता। बाबा रामदेव पूरी तरह से जब पसीने में भीगे हुए स्टेज पे चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कॉमन मैन को लगता है मेरे जैसा है। जब कोई फैंसी कपड़ा नहीं है तो कॉमन मैन को लगता है मेरे जैसा है। जब कॉमन मैन को वो बताते हैं इस तरह से योग करो और बाहर बीच बीच में बोलते हैं अरे भाई कर लो, तुम मोटे हो तो पतले हो जाओगे, कॉमन मैन को लगता है मुझसे बात कर रहे हैं। और उस कॉमन आदमी में से अगर किसी ने योग, नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा को यूज करके अपनी बॉडी में कोई चीज ठीक की, किसी ने डायबिटीज ठीक की, किसी ने थायराइड ठीक की, किसी ने
अपने पाँव को, किसी ने घुटनों को, किसी ने कंधों को, और किसी ने अपने बीमारी को, डिप्रेशन को ठीक किया है, उन लोगों से बात करते हैं, उन्हें स्टेज पे बुलाते हैं, उन्हें माला देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, पर्सनलाइज टच। और जो निरामयम में लोग रह रहे थे, मैं, मेरी वाइफ और हमारे जैसे और भी 30 फैमिलीज, उनसे वो ऑलमोस्ट रोज आते थे, मिलते थे, रोज पर्सनलाइज अटेंशन, रोज पर्सनलाइज ध्यान। एंड मेरे ऊपर तो विशेष कृपा रही, क्योंकि मुझे पर्सनली उन्होंने 2-3 बार मुलाकात की, और इंडिया टीवी पे भी उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला। इट वॉज ग्रेट। पर्सनलाइज टच, अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज टच, हर कस्टमर से 30,000 करोड़ का आदमी, और आज की डेट में इतना बड़ा सेलिब्रिटी से भी ज्यादा टीआरपी उस इंसान को है। 6 बॉडीगार्ड साथ में घूमते हैं, 6 गनमैन साथ में घूमते हैं, कमांडोज साथ में घूमते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डाउन टू अर्थ रहना और हर आदमी को पर्सनलाइज टाइम देना, आई थिंक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है अपने आप में। एंड अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, जो लास्ट चीज उन्हें सबसे पावरफुल बनाती है वो है वॉकिंग हिज टॉक। ही टॉक्स अबाउट योगा। इज ही डूइंग योगा? यस। वो योगा के बारे में बात करते हैं, क्या वो योगा कर रहे हैं? यस। वो यज्ञ के बारे में बात करते हैं, तो वो यज्ञ करते करते योगा करते हैं। वो हमेशा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के बारे में बात करते हैं, क्या वो मेंटली फिजिकली फिट है? यस, 101%। वो 16-17 घंटे काम करने के लिए बोलते हैं, तो वो भी करते हैं। वो सात्विक भोजन लेते हैं, किसी तरह के कोई व्यसन में नहीं है। आज की डेट में इतना बड़ा आदमी है, उसके फिंगर टिप्स पे सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वॉकिंग हिज टॉक, आई थिंक दैट मेक्स हिम द सेलिब्रिटी। अगर सभी को बोलते हैं 3 बजे उठना है, तो खुद भी 3 बजे उठते हैं। सभी को बोलते हैं योग करना है, सभी को बोलते हैं 2.5 घंटा योग करना है, 3 घंटा योग करना है, दिन भर योग करना है, तो दिन भर आप जब भी उनसे मिलेंगे वो प्राणायाम करते हुए दिखेंगे, या फिर कहीं ना कहीं योग करते हुए दिखेंगे, या जैसे भी 1 मिनट के लिए भी वो लोगों को कुछ बता रहे हैं और लोग फ्री बैठे हैं, तो उनको कहते हैं सुनते रहो लेकिन साथ में योगा करते रहो, सुनते रहो लेकिन साथ में योगा करते रहो। आई थिंक वॉकिंग हिज टॉक मेक्स हिम इवन मोर पावरफुल। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें अगर कोई भी इंसान करेगा, तो हो सकता है 30,000 करोड़ तो नहीं, लेकिन 1-2 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ तक तो जरूर पहुंच पाएगा। एंड अगर किस्मत अच्छी रही और अगर आपने भी ये क्वालिटीज अपने अंदर लाई, तो हु नोज 30,000 करोड़ तक आप भी पहुंच सकते हैं। देखिए, इस तरह के महापुरुषों से ही हमें काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है। इन चीजों को सीखिए, अपने जहन में लाइए और आगे बढ़ते जाइए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट टाइम।